हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए 31 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, आप सभी क्लास को एक बार शेयर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आज का सबसे पहला प्रश्न पूछा है, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ होता है इसे सेव करना, इसे प्रिंट करना, इसे स्कैन करना या इसे करेक्ट करना। तो जो डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है, तैयार कर लिया है, उसको एडिट करने का मतलब पूछा है, क्या होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है इसे करेक्ट करना होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसे करेक्ट करना होता है। अगला प्रश्न पूछा है, रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर क्या होता है। CD, DVD, रोम या RW। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथम अक्षर क्या होता है। सही जवाब है RW, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, राइटर में अलाइनमेंट के लिए कौन सा मेनू इस्तेमाल करते हैं। फाइल, व्यू, एडिट या फॉर्मेट। तो राइटर प्रोग्राम में अलाइनमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट राइट में है तो लेफ्ट में हो जाए या सेंटर पे हो जाए, आप जस्टिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा मेनू आप सेलेक्ट करेंगे, कौन से मेनू से आप अलाइनमेंट को कर पाएंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी है, फॉर्मेट मेनू में जाकर आप अलाइन कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आप यहां टाइप करते हैं, ठीक है, और यहां पर जब आप जाएंगे फॉर्मेट मेनू में तो यहां देख सकते हैं आपको एक अलाइन का ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट मेनू में। तो इस अलाइन के ऑप्शन पे जब आते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं, जैसे कि लेफ्ट हो गया जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल L होती है, तो आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी अलाइन कर सकते हैं। सेंटर की कंट्रोल E होती है, राइट की कंट्रोल R होती है, जस्टिफाई की कंट्रोल J होती है। अब किसी टेक्स्ट को आप अगर लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, तो आपका यह टेक्स्ट लेफ्ट में आ चुका है। अगर इसको हम सेंटर पे ले जाना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेनू में जाकर के भी हम इसको सेंटर पे कर सकते हैं, या आप इसके लिए शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल E। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट की भी। और अगर पूछे मेनू कौन सा है तो मेनू इसका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड टूलबार पर बने प्रिंट आइकन से भी प्रिंट किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारी शॉर्टकट की भी आ रही हैं, जैसा कि शॉर्टकट की पर हमने ऑलरेडी क्लास दे रखे हैं आपको। लिब्रे ऑफिस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ से शॉर्टकट की भी मिल जाएंगी। सारी शॉर्टकट की हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्टैंडर्ड टूलबार पर बने प्रिंट आइकन से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप राइटर प्रोग्राम में आते हैं तो यहाँ पर तो सबसे टॉप की पट्टी होती है, पहले तो आप इसको समझ लो। सबसे टॉप वाली पट्टी है उसको हम कहते हैं टाइटल बार, जिस पे अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है, ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नेम होता है, बट अगर आप किसी नाम से सेव करते हैं तो आपका नाम यहाँ पे शो करता है। जस्ट इसके बाद यहाँ पे मेनू बार होता है, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे मेनू यहाँ पे दिए होते हैं। अब अगर इसके बाद बात करें, नीचे ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ना, ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार होती है। इसके बाद अगर बात करें नीचे यहाँ पे जैसे डिफॉल्ट स्टाइल लिखा हुआ है, लिबरेशन सेरिफ, 12, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं ये हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार पर होते हैं। ठीक है, तो मेनू बार के जस्ट नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, उसके जस्ट नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। अब पूछा है कि क्या आप स्टैंडर्ड टूल बार पर बने प्रिंट आइकन से भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देखो, पहला हमारा जो आइकन दिया है वो हमारा यहाँ पे ओपन का दिया है, ठीक है, न्यू का दिया है, फिर ओपन का दिया है। इस प्रकार से सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर एक हमें आइकन दिख रहा है प्रिंट का, तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड टूलबार है वहाँ पर
आइकन पर क्लिक करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंट ही नहीं, कई सारे ऐसे कार्य हैं जो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत यहाँ पे ऐसे, अगर इसको आप हाइड करने की बात करें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें व्यू पे आना पड़ेगा। व्यू मेनू पे जाएंगे आप, यहाँ से टूल बार पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो टूल बार्स में हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार है जो कि स्टैंडर्ड के नीचे होती है ना। इसके बाद अगर हमें अभी स्टैंडर्ड हाइड करना है तो ये देखो स्टैंडर्ड आपकी है, हम इसको यहाँ से अनचेक करेंगे और फिर आप देखेंगे ये हमारी स्टैंडर्ड अब यहाँ से जा चुकी है। ऐसे हम चाहें तो ये फॉर्मेटिंग को भी हाइड कर सकते हैं, बट हमें यहाँ से अब स्टैंडर्ड को फिर से वापस लाना है तो हमें जाना पड़ेगा टूल बार में। और यहाँ टूल बार से मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे आएंगे स्टैंडर्ड टूल बार पर फिर से एक बार यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड टूल बार वापस आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको आंसर करना है। विंडोज 95 एक डैश है, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट ओपन सिस्टम है, या ग्राफ यूजर फेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है, माउस के दो मानक बटनों के बीच में व्हील का कार्य क्या होता है? वेब पेजों पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सेलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, या स्क्रॉल करना। तो जो माउस होता है उसके जो दो बटन होते हैं उसके बीच में एक आपने देखा होगा व्हील होता है, एक पहिया सा होता है, उस व्हील का कार्य क्या होता है? उस व्हील का काम होता है स्क्रॉल करना, आपके पेज को स्क्रॉल करना, पेज को ऊपर नीचे करना ही उसका काम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये होता है स्क्रॉल व्हील, भी हम उसको बोलते हैं, जो आप बीच में पहिया सा देखते हैं उसको स्क्रॉल व्हील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। अगला प्रश्न है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, या पिक्सल एक साथ पास पास हो जाते हैं। तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट बॉक्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, बताइए। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला F2। ठीक है, F2 हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। जैसे कि यहां पर आप हैं और अब यहां पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हम क्लिक करें तो यहां पर लिखने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना। तो यहां पर लिखने का ऑप्शन कब आएगा, टेक्स्ट बॉक्स कब आएगा, जब हम यहां पर F2 इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने F2 इस्तेमाल करा, देखो जैसे हमने F2 दबाया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कर्सर बन गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब लिखने का ऑप्शन हमें मिल गया है। अब यहां से हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर इसके लिए हम F2 का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अगला प्रश्न है, वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेब का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, इसका मतलब होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन हमारा बी यहां पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से आपको जवाब करना है। इसका मतलब होता है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकते हैं, लिंकर, लोडर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो लिंकर कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिदम के निर्देश हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो कि गणना और एल्गोरिदम के निर्देश हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्डवेयर, वेब ब्राउजर, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? मशीनी लैंग्वेज को कहा जाता है, असेंबली लैंग्वेज को कहा जाता है,
दोनों को कहा जाता है या इसमें से कोई नहीं? तो किसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, उपरोक्त दोनों को। असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज दोनों क्या है? लो लेवल लैंग्वेज हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबॉल, फोर्ट्रान और सी सभी डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, कैसी हैं? ये आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 14 का। प्रोसीजर ओरिएंटेड हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, फॉन्ट ओरिएंटेड हैं या विजुअल बेसिक? यहां पे हो जाएगा प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है और आउटपुट के रूप में मशीनी लैंग्वेज कोड देता है? एक ऐसे ट्रांसलेटर का क्या नाम है जो कि असेंबली लैंग्वेज लेता है, उसको ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज कोड में? उसे कहते हैं असेंबलर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई। अब जावा को किसने विकसित किया है, इसका नाम पूछा है आपसे। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, जेम्स गॉसलिंग। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला प्रश्न है, बेसिक एक लैंग्वेज है। अब यहाँ पे बताना है आपको बेसिक किस प्रकार की लैंग्वेज है। 17 में सही जवाब क्या होगा? बेसिक एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फोर्ट्रान का पूर्ण अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न पूछा है, उस त्रुटि को किस नाम से जाना जाता है जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है? जिसे कंपाइलर द्वारा ढूंढा जा सकता है उसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर होता है? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, मेमोरी अस्थाई है और स्टोरेज स्थायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओरेकल डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक या डेस्कटॉप? ओरेकल एक डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, डैश पर्सनल कंप्यूटर को पारंपरिक रूप से सबसे सीमित जियोग्राफिकल एरिया के सिंगल बिल्डिंग से जोड़ता है। यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है 22 का? ये हो जाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न बताइए, इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रेस में अगर बात करें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज की तो कितना होता है, और कल के एग्जाम में कैल्क का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पे इम्प्रेस का बताना है। ध्यान रखना है, इम्प्रेस में जब भी पूछें तो इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 18 होता है, 18 होता है, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। अगर आप इम्प्रेस में कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने टाइप किया कुछ भी और ये बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज है, देखिए यहाँ पर ये 18 होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 18 होता है बाय डिफॉल्ट इसका साइज। और अगर बात करें इसके कैरेक्टर की, इसमें जो फॉन्ट का नेम होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना है लिबरेशन सेंस होता है। फॉन्ट का नेम लिबरेशन सेंस होता है, लेकिन फॉन्ट का साइज 18 होता है। और अगर बात करें फॉन्ट के नेम की, तो देखो लिबरेशन सेंस आपका एक्सेल में भी आपका कैल्क में भी होता है। कैल्क में लिबरेशन सेंस, उसके बाद अगर बात करें पावर पॉइंट, और उसके बाद अगर बात करें इम्प्रेस में, तो यहाँ पर भी लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें राइटर प्रोग्राम की, तो राइटर में आपका लिबरेशन सेरिफ होता है, इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का नेम, इसको भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, लिबरेशन सेरिफ होता है। और इसका अगर साइज की बात करें तो देखो 12 नंबर का होता है, यानी कि राइटर में जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो 12 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैल्क प्रोग्राम की, तो इसमें देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 होता है, बाय डिफॉल्ट 10 होता है, और लिबरेशन सेंस इसमें होता है। तो आपका जो इम्प्रेस है और जो कैल्क है, इसमें लिबरेशन सेंस होता है, राइटर में लिबरेशन सेरिफ होता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, राइटर में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट नेम होता है? अभी हमने आपको बता दिया है ना, राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम की बात करें तो कौन सा होता है? अभी हमने आपको बताया लिबरेशन सेरिफ होता है। ध्यान रखना है
केवल ये आपका राइटर में होता है सेरिफ, बाकी हर जगह अगर हम बात करें कैल्क की या फिर बात करें इम्प्रेस की तो वहां पर लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, राइटर प्रोग्राम में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है? आप राइटर प्रोग्राम में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं? मिनिमम। तो जब आप राइटर प्रोग्राम में आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं, आप ये जूम का जो नीचे आपको एक स्लाइड दिख रहा है, ठीक है, तो यहां से आप अगर कम करते हैं तो कम से कम आप 20% कर सकते हैं। मिनिमम आप जूम 20% कम कर सकते हैं और मैक्सिमम की अगर बात करें, ठीक है, मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम आपका 600% होता है जूम। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप हमारा 20% हो जाएगा। ठीक है, आप राइटर में कम से कम जूम कम से कम 20% तक जूम को कम कर सकते हैं, मैक्सिमम 600% तक बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए क्या होता है, malware एक नाम होता है जिसका उपयोग होता है malware कहते हैं। ठीक है, गूगल सर्च आपको किस प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है? टेक्स्ट, वॉइस, इमेज, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी। और अगला क्वेश्चन पूछा है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाएं? टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में, लाइन के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाना पड़ता है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन पहला, होम की दबाना होता है। लाइन के आरंभ में जाने के लिए होम की, अगर पेज के आरंभ में जाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के ही आरंभ में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में होम की। आउटपुट देखने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का या स्कैनर का? तो आउटपुट देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉनिटर का करते हैं। हमारा ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? बताइए। एमएस वर्ड में अगर आप नया पृष्ठ आरंभ करना चाहते हैं तो कौन सी की आप प्रेस कर सकते हैं? इसके लिए कंट्रोल एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आप एक न्यू पेज में आ जाएंगे, नए पेज में आ जाएंगे, यानी कि आपका नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस पेज में आप काम कर रहे थे उसको छोड़ करके एक नया पेज स्टार्ट हो जाएगा कंट्रोल एंटर दबाने से। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास बस यही तक थी। आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें, जो भी प्रश्न आपको याद रहे आपके एग्जाम में उन्हें आप जरूर हमें भेज सकते हैं। आप हमें प्रश्नों को मेल कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और जिनका भी आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।